स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान सामने आया। उनके पहले विधानसभा का विशेष सत्र में विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसके बाद अब राज्यपाल के पास भेजा गया है। जब राज्यपाल से आरक्षण विधेयक की मंजूरी को लेकर सवाल किया गया, इस पर उन्होंने कहा कि तत्काल हस्ताक्षर नहीं होता है। तो राज्यपाल का आरक्षण विधेयक कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पास हुआ और एकदम तत्काल में साइन हो जाते हैं। तो मैंने मंत्री जी और उन सबको कहा है कि भाई ये तो पहल मैंने ही किया था कि आप विशेष सत्र या अध्यादेश लाए और आपने लेकर आए हैं और निश्चित रूप से मेरा पूरा सकारात्मक सहयोग मिलेगा। और मैं सभी शासन को, सभी विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो पिछड़ा वर्ग, एसटी और एससी वर्ग के लिए जो आरक्षण बढ़ाया है, पहले 58 था, अब आपने 76 कर दिया है। उस तमाम इस आरक्षण को सभी वर्ग को आपने दिया है, इसके लिए मैं उन्हें। तो आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल का बयान सामने आया है और वो बयान भी हमने आपको सुनाया, जहां पर उन्होंने कहा कि इसकी पहल मैंने ही की थी, हालांकि तत्काल हस्ताक्षर नहीं होता है, इस पर समय लगता है। तो विशेष सत्र में सर्वसम्मति से ये विधेयक पारित हुआ था, जिसके बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा गया। राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए विधेयक को भेजा गया था। इस पर राज्यपाल का बयान सामने आया, जहां पर राज्यपाल ने कहा कि तुरंत इस पर जो है हस्ताक्षर नहीं होता है, सिग्नेचर के लिए समय लगता है। हालांकि उन्होंने कहा कि विशेष सत्र की पहल जो है उन्हीं की तरफ से की गई थी और ऐसे में तत्काल हस्ताक्षर नहीं होता है, तत्काल हस्ताक्षर के लिए समय लगता है। तो विशेष सत्र में आपको बताते कि सर्वसम्मति से विधेयक जो है पास हुआ था और ऐसे में आरक्षण संशोधन विधेयक कल सत्र में पास हो गया, जिसके बाद इसे आगे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया, जहां पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान इस पर सामने आया। उन्होंने कहा कि तत्काल हस्ताक्षर नहीं होता है। ऐसे में इनके इस बयान के भी कुछ मायने जो है वो निकाले जा सकते हैं। हालांकि कितना समय लगेगा ये देखना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से विधेयक जो है वो पास हो चुकी है और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे कितने समय में विधेयक जो है वो पास होता है और क्या इस विधेयक को फिर एक बार विरोध का सामना करना पड़ता है। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, जहां पर राज्यपाल का ये बयान सामने आया विधेयक के ऊपर, ऐसे में इस बयान के क्या कुछ मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं? आपने खुद ही कह दी क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं और इनके बयान के भी कई मायने, इनके बयान के सही में कई मायने। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दूसरी बार ऐसा बयान दिया, एक बार सत्र से पहले और एक बार आज सत्र के बाद, कि मैंने ही इसकी पूरी प्रक्रिया के लिए कहा था, मैंने ही कहा था कि सत्र बुलाइए, मैंने ही कहा था कि चर्चा करिए। तो आप समझिए कि जो क्रेडिट लेने की होड़ है, क्योंकि बेशक राज्यपाल अनुसुईया उइके संवैधानिक पद पे है, लेकिन जो क्रेडिट लेने की होड़ है इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो आदिवासी बहुल इलाका है, आदिवासी बहुल राज्य है, बहुत बड़ा, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो सरगुजा हो, चाहे मैदानी इलाके हो, चाहे वो बिलासपुर हो, तमाम ऐसी जगह, सब जगह आदिवासी विद्यमान है। और अगर इस लिहाज से समझा जाए तो अब उन्होंने, क्योंकि सरकार को ये लग रहा था कि हम जब लेके जाएंगे, हम जब गवर्नर से, क्योंकि कल 9 बजे के आसपास का समय दिया गया था आरक्षण विधेयक पास होने के बाद, तो 4 मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव कुमार डहरिया और अमरजीत भगत, ये चारों राजभवन पहुंचते हैं। जैसा उन्होंने समय लिया था, समय लेने के बाद जब ये राजभवन पहुंचे हैं तो राजभवन पहुंचने के बाद इनकी अंदर चर्चा हुई है। चर्चा होने के बाद उनको जो विधेयक का मसौदा था वो दे दिया गया और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि हाथों हाथ साइन हो जाएंगे। क्योंकि कहा यही जा रहा था कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र बुलाया गया, चाहे वो गवर्नर ने अनुमति दे दी हो, विधानसभा अध्यक्ष ने पहल कर दी हो, मुख्यमंत्री ने पहल कर दी हो, सब चीजें इतनी जल्दी हुई, सबको लगा कि ठीक है मसौदा तैयार होगा, प्रारूप तैयार होगा, राजपत्र में आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से राज्यपाल अनुसुईया उइके का आज बयान आया है, उस बयान के कई मायने कि पहले मैं विधिक सलाह ले लूं, उसके बाद मैं सोमवार को इस पर हस्ताक्षर कर दूंगी। चूंकि जो विधिक अधिकारी है उनकी छुट्टी है आज और कल,
आज शनिवार है, कल रविवार है, 2 दिन का अवकाश है। इस 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को जब मैं विधिक सलाह ले लूंगी, उसके बाद मैं इस पर हस्ताक्षर कर दूंगी। इसके भी कई मायने हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये चर्चा की जा रही थी और जिस तरीके से लगातार ये बात की जा रही थी कि अब क्या होगा, हमने चर्चा करा ली, पास कर दिया, पास करने के बाद अब मसौदा तैयार कर दिया, अब गवर्नर को दे दिया, तो गवर्नर के पाले में गेंद है। और एक प्रारूप है, एक नियम है कि अब अगर गवर्नर साइन नहीं करती है या किसी कारणवश जो भी तमाम चीजें हो सकती है, तो ऑटोमेटिकली 15 दिन बाद ये मान्य हो जाएगा। तो ऐसे भी कई संवैधानिक पेच हैं जिनको अब देखना होगा। और चूंकि जो राज्यपाल अनुसुईया उइके वो भी आदिवासी समाज से आती है, तो अब देखना ये होगा, जिस सोमवार का उन्होंने जिक्र किया है, जिस सोमवार की उन्होंने बात की है, उस सोमवार को इस मसौदे पर सिग्नेचर हो पाता है या नहीं। क्योंकि सरकार को बहुत उम्मीद है, सरकार ने बहुत उम्मीदें लगा रखी है कि जल्द से जल्द ये आरक्षण का जो बिल है ये पास हो जाए, इस पे सिग्नेचर हो जाए और उसके बाद इसका जो पूरा खाका है, पूरा प्रारूप है, वो चला जाए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज 3 तारीख है, 5 तारीख को सोमवार है, 5 तारीख को ही भानु प्रतापपुर का चुनाव भी है, उसका मतदान होना है। और इस बीच अगर कोई कमी छूटती है या कोई गलती होती है तो भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं पोर्ट्रे करने में। आज चुनाव का आखिरी दिन है, आज जो प्रचार का है वो आखिरी दिन है, उसके पहले 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। तो अब 2 दिन के भीतर राज्यपाल अनुसुईया उइके क्या निर्णय लेती है, क्या नहीं लेती है, ये तो भविष्य के गर्त में। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी के सामने पिक्चर है वो यही है, क्योंकि आज जो बयान आया उस बयान ने ये बता दिया सोमवार को साइन करूंगी, इस 2 दिन के भीतर। क्योंकि आज जिस तरीके से नारायण चंदेल ने बात कही कि ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी, भानु प्रतापपुर के चुनाव के लेकर ही इन्होंने पूरा सत्र बुलाया और सब चीजें जल्दी जल्दी में कर डाली, जरूरत नहीं थी फिर भी कर डाल दिया। तो अब ये समझा जा सकता है कि इस 2 दिन के भीतर जो डोर टू डोर कैंपेन होगा, जो जनसंपर्क होगा, उस जनसंपर्क में भारतीय जनता पार्टी इसको जरूर पोर्ट्रे करेगी कि हम तो पहले ही कह रहे थे जल्दबाजी है, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इन्होंने जो किया है वो संविधान के इतर आके किया है। हम चाहते थे आदिवासियों को आरक्षण देना, लेकिन उसके साथ साथ एससी को और ईडब्ल्यूएस को भी हम चाहते थे कि 10% ईडब्ल्यूएस को मिले और 16% एससी को मिले। तो अभी पूरी कवायद को भारतीय जनता पार्टी भी भुनाना चाहिए। और इस बीच जो गवर्नर का बयान है ये सीधा सीधा वही है कि क्रेडिट कौन ले। भारतीय जनता पार्टी यदि हमने भी सहयोग किया है, उसके इतर सरकार कह रही है हम तो मसौदा बना के लाए थे, हमने कर लिया है, उसके इतर गवर्नर भी कह रही है मैंने ही पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए कहा था, मैंने ही कहा था कि आप प्रक्रिया को पूरा करिए, पूरा करने के बाद विधानसभा का सत्र बुलाइए। तो समझा जा सकता है कि हर व्यक्ति आदिवासियों के मामले पर चाह रहा है कि उसको क्रेडिट मिले, उसकी पीठ थपथपाई जाए और आदिवासी उसके साथ जुड़ जाए। अब देखना यही होगा कि जब सोमवार को विधि सलाह ली जाती है, जब चर्चा की जाती है, जो विधि अधिकारी है, गवर्नर के जो सलाहकार है, वो क्या सलाह देते हैं, क्या इसमें सुझाते हैं। हाँ बिल्कुल दीपक, ये बात बहुत ही सही कही आपने कि हर कोई एक क्रेडिट लेने के होड़ में जो है वो आगे बढ़ा हुआ है। जहां पर सरकार की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, विपक्ष भी कोशिशें कर रहा है, राज्यपाल के भी ये बयान सामने है जहां पर उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाने के लिए उन्होंने ही सबसे पहले पहल की थी। 2 बयान उनके सामने है जहां पर उन्होंने कहा कि तत्काल हस्ताक्षर करना मुमकिन नहीं है, इसके साथ ही विशेष सत्र बुलाने को लेकर सबसे पहले पहल जो है वो राज्यपाल की तरफ से की गई थी। ऐसे में इस बयान को कैसे देखा जाए? देखिए राजनीति है, संविधान पद से बैठने से पहले राजनीति करते थे, अब संवैधानिक पद पे बैठ गए। और इसके इतर अगर बात की जाए तो राजनेता ही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, वो राजनीति कर रही थी, मसौदा तैयार किया, बिल बनाया, विधानसभा बुलाई गई और विधानसभा में उसको अपने हिसाब से, चूंकि बहुमत था, पास करा लिया गया। इसके इतर अगर देखा जाए तो इस बयान के भी 2 मायने हैं। उससे पहले गवर्नर अनुसुईया उइके ने कह दिया है कि सत्र बुलाइए, मैं आपके साथ खड़ी हूं, जिसको जिसका हक है मिलना चाहिए। अब जब आ गया है, जब कल लेके गई सरकार, तो उन्होंने कहा मैं विधि सलाह ले लूं, विधि सलाह लेने के बाद इस पर हस्ताक्षर। दीपक एक और सवाल ये भी कि अगर मंजूरी नहीं मिलती या फिर सलाह लेने के बाद अगर यहाँ पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करते तो आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी या फिर किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए 15 दिन का समय होता है, 15 दिन बाद आप दोबारा उस चीज को कॉल कर सकते हैं और ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है, अगर नहीं होता है तो ऑटो फॉर्मेशन हो जाता है, वो चीज ऑटो मान ली जाती है, क्योंकि 2 बार वो उसको लौटा सकती है, उनको कोई कमी बेसी मिलती है, कोई जानकारी नहीं होती है तो उसके आधार पर लौटा सकती है। लेकिन
जिस विधि सलाह की बात कर रही है गवर्नर, राज्यपाल जिस विधि सलाह की बात कर रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने कह दिया सत्र बुला लिया और उनको नहीं पता है कि इतना इतना आरक्षण दिया जा रहा है। बिल्कुल। उन्होंने इस सत्र से पहले भी कहा होगा, इस सत्र से पहले भी विधि सलाह ली होगी, इस सत्र से पहले भी आला अधिकारियों से बात की होगी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा प्रावधान है? तो अगर सलाह ली होगी तभी उन्होंने हामी भरी है। अब जब हामी भरी है, जब बात की है, तो ये जो पूरा सिस्टम है, क्योंकि आज की अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो देश भर में छत्तीसगढ़ मात्र एक ऐसा राज्य है जहां 76% आरक्षण राज्यपाल के हिसाब से अगर बताया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा सोमवार को सिग्नेचर करूंगी, तो उनके हिसाब से ही बता रहा हूं कि 76% आरक्षण सोमवार से लागू हो जाएगा, जो देश में सबसे ज्यादा होगा। और भारतीय जनता पार्टी और संयुक्त विपक्ष की चर्चा यहाँ की जा रही है, जिसमें जोगी कांग्रेस है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें बीएसपी है। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये मान लिया जाए कि अगर इन तीनों की बात मानी जाएगी तो 85% चला जाएगा। ठीक है दीपक, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।